अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जब भी कोई सिस्टम में आता है ना, तो उसको कुछ क्वेश्चंस का सामना ज़रूर करने को मिलता है। सबसे पहले कि भाई इसके अंदर हमने काम क्या करना होता है। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। इन तीनों चीज़ों को चाहे अपने पास नोट डाउन कर लें, ये रट लें इसको, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन आपसे उसके बारे में पूछे तो आप उसको अच्छे से गाइड कर सको। पहले ही जब भी कोई पर्सन आपसे इसके बारे में पूछे तो आपने कहना है कि डियर, हम बाइनांस के ऊपर उसकी करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, करेंसी कौन सी? BUSD। हम बाइनांस के ऊपर उसकी एक करेंसी जिसका नाम है BUSD यानी कि डॉलर, US डॉलर, हम उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली, यहाँ पे हम जितनी भी अर्निंग करते हैं वो विद इन डॉलर्स करते हैं। इसके अलावा सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसके अंदर जितनी भी अर्निंग करते हैं उसका विड्रॉल भी ख़ुद ले सकते हैं। थर्डली, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि इस सिस्टम को ना कोई एडिट, ना डिलीट, ना हैक कर सकता, और हम लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अर्सा हमारे मुल्क में इंटरनेट है। ठीक हो गया। यानी कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए, लाजमी आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी कोई पर्सन कल को आपसे आपके सिस्टम के बारे में पूछे कि भाई काम क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नाउ अब हमने काम कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर जी आपने अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स जो है ना उसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, ये नहीं अंदाज़ा लगाने के फ़लाना कर लेगा फ़लाना नहीं करेगा, किसी को ब्री जजिंग नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या किया, जब सारे कॉन्टैक्ट्स बना लिए तो आपने अपने डेली बेस पे जो है 5-5 लोगों को जो है एक पोस्टर बना के मैं दूंगी आपको। ठीक है, इस वीडियो को सेंड करने के साथ आपने उनको फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, उन 5 लोगों में से जो इंटरेस्टेड हुआ वो तो रिप्लाई कर देगा, लेकिन जो रिप्लाई नहीं कर सकेगा आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कहना है कि यार ये पोस्टर मैं आपको अपने स्टेटस पे लगा दो, मे भी आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए कि ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपने ऐसे करके उससे भी स्टेटस लगवा लेना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स का नाम लिखना और उनको अप्रोच करना, दैट इज़ कॉल्ड हु डू यू नो लिस्ट। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं अपनी फ्रेंड के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड हु डू दे नो लिस्ट। ठीक है, यानी कि 2 तरह की यहाँ पर लिस्ट होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी लीड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नाउ ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आप अपने जानने वालों से टीम क्रिएट करेंगे तो आपको कम से कम 2 महीने आपके ऐसे ही पार है, यानी कि 2 महीनों के अंदर आप अच्छी खासी लीड जनरेट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और वही लोग सारी ज़िंदगी आपके अंडर आके काम ही करते रहेंगे, आप उनसे नॉन वर्किंग इंजॉय करते रहेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर जब 2 महीने गुजर जाएं तो बिलफ़र्ज़ अगर आपको कम्युनिटी की ज़रूरत है तो आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकती हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका 200-300 रुपया लगता है, लेकिन पर्सन अच्छा खासा बंदा जो है वो आपके व्हाट्सएप तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया। नाउ अब आ जाते हैं जी कि हम यहाँ पे इसके अलावा सर जी मैं आपको जो भी चीज़ें आपके जो है वो 3rd नंबर पे हमारे पास आता है स्टेटसेस। ठीक है, ये जो भी चीज़ सर मैं आपको सुबह दोपहर शाम शेयर करती हूँ, आपने क्या करना है वैसे के वैसी कंटिन्यूसली प्रेस करके उस मैसेज को आपने आगे फॉरवर्ड करके स्टेटस पे लगा देना है। यानी कि जो भी मैं भेजूँ आपने उसको उस मैसेज को उसी तरह एज़ इट इज़ आपने उसको स्टेटस पे लगा देना, ताकि वो पर्सन जिनको आप इनवाइट करना चाह रहे हैं वो ख़ुद ही आके आपसे पूछें, और वो बल्कि ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब कोई पर्सन ख़ुद आके किसी चीज़ के बारे में सर्विस लेता है। ठीक हो गया। नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4th नंबर पे कि हम लोग यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या है, कि जब पर्सन को आपने गाइड कर दिया कि यार यहाँ पे हमने बाइनांस के ऊपर उसकी करेंसी यानी BUSD की सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो वो आपसे फ़र्दर प्रोसेस पूछेगा कि यार उसके लिए मुझे करना क्या होगा। तो आपने क्या करना है सर जी कि जो हमारी 2 ट्रेनिंग वीडियोज़ है जो मैं मलिश्मा ने आपको शेयर की होंगी, उसके बाद प्लान। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने उसको वॉच करवा देनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जैसे ही वो प्लान वॉच कर ले आपने क्या करना है, उसी पर्सन को आपने सीनियर के साथ कॉल पे कनेक्ट कर देना है, यानी कि मैम अलिशबा के साथ कॉल पे कनेक्ट कर देना है। उनके जो भी क्वेश्चन है एज एन बिगनर हम आपको ये इजाज़त नहीं देते कि आपने किसी को भी अपने तौर पे गाइड करना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पर्सन गाइड वर्क करने वाला है तो आपने क्या करना है, उसको अपने सीनियर के पास
भेज देना है। ठीक हो गया। अब हमारी जो ट्रेनिंग वीडियोज़ है वो उर्दू में है, प्लान भी उर्दू में है, लेकिन मेरे पास एक प्लान बस इंग्लिश में, प्लान अलबत्ता मेरे पास इंग्लिश में पढ़ा ज़रूर हुआ है, ठीक है, बट ट्रेनिंग वीडियोज़ नहीं पढ़ी हुई। ट्रेनिंग वीडियोज़ का ये हाल है कि उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँ इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमने यहाँ पे, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने ये हो गया आपके 4 पार्ट्स, ठीक है। इसको चाहे नोट डाउन कर लें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ताकि मैंने आपके DCD छोटी सी वीडियो बनाई है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास छठे नंबर पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं डेली बेस पे कम से कम 5 लोगों को लाजमी जो है वो मैसेज करें और उनको इस सिस्टम के बारे में गाइड करें, ठीक है। अब जब पर्सन को आप इतना बता देते ना 3 लाइनें बोल के, तो पर्सन जो है वो आपसे फर्दर जैसी डिटेल मांगे, आपने क्या करना है, आपने उसको ट्रेनिंग लेने का कह देना। उससे कहना है कि डियर यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, फिर ही उसके बाद में आप तुम्हें फर्दर गाइड कर सकूँगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे स्टार्ट में ही पूछ लेते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। तो सर जी आपको यहाँ पे मैं एक टिप बता दूँ कि उनको आपने कैसे बोलना है। आपने कहना ओहो यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी चली जाओ, आपको वो तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन मज़े की बात यह है ना कि हम लोग कोई भी अगर सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए पे ही कर रहे हैं, बट पे हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें अपना बेनिफिट नज़र आए, ऐसा ही है। लेकिन अब जब तुझे चीज़ का ही नहीं पता तो ज़ाहिर है मैं तुझसे 1 रुपया भी मांगूंगा तो तू शायद नहीं देगा, ठीक है। लेकिन चल तेरी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें होता है, इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत इनिशियल है, 3 to 5 जो है ना वो 1000 के अंदर अंदर तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने उसको तसल्ली दे देनी है ताकि वो मज़ीद आपसे क्वेश्चनिंग ना करे। इसको भी चाहे याद कर लें ताकि कल को आप कंफ्यूज ना हो सको, ठीक हो गया। 5 हो गए। 6 ये होता है कि अक्सर पर्सन हमारे पास यहाँ पे आते हैं सिस्टम के अंदर जो हलाल हराम का काफ़ी शोर मचाते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि उसे पहले पूछ लेना है कि हराम होता क्या है। इस्लाम में हराम वो है कि जिसके अंदर आप पैसा कमाओ लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आपने क्या करना है, आपने ना एक दफ़ा ख़ुद भी स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी कर लेनी है ताकि पता चल सके कि हम यहाँ पे जितनी भी हमारे यहाँ पे क्रिप्टो इस चीज़ का हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाइनांस के साथ ज़रूर है लेकिन हम क्रिप्टो पे काम करते ही नहीं हैं, और बेसिकली ज़्यादातर जो मौलवी होते हैं वो उसी के ऊपर ही ज़्यादा फतवे देते हैं, ठीक है। तो आपने बता देना, आपने कहना डियर यहाँ पे तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस देते हैं और हम अर्निंग करते हैं, हमें नहीं पता कि भाई अल्लाह माफ़ी दे ये हराम क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें अपना पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी कमा रहे हैं यहाँ पे हम एक एज एन ग्रुप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्किंग अर्निंग आती है, हमें पता है कि हमारे सीनियर की टीम से आती है ज़्यादा, ठीक है। और जब आती है तो नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा लिखा होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सब फैमिली की तरह एज एन वर्क कर रहे हैं। अगर एक स्कूल में प्रिंसिपल है उसने सारे बच्चों से फ़ीसें इकट्ठी करके ही टीचर्स को पे करना होता है। उसमें ये नहीं होता कि जो टीचर है वो कहे कि ना जी ना मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो साइंस की मुझे इतनी फ़ीस अलहदा मिलनी चाहिए हर क्लास से, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी आप जब मिल के वर्क करते हो तो आपको अगले पर्सन की वर्किंग से भी अर्निंग आती है, ठीक है। ये कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें बाकायदा तौर पर पता होता है कि यहाँ पे हमें अर्निंग आ कैसे रही है। नाउ उसके बाद आ जाता है हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 ओके 6 हो गए, ठीक है। 6 हमारे पास पार्ट हो गए। ये मैंने 2 तरह के आपको ऑब्जेक्शन समझाए हैं, उसको फॉलो करें, ठीक है। उसके अलावा 7 नंबर पे आ जाता है जी के सर जी अगर आप फास्ट मोड अर्निंग करना चाहते हैं नए सिस्टम के अंदर तो आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दें। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग से मुराद यह है कि आप माशाल्लाह काम करते हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपके पास जो लोग आते हैं ना, आप अपने कुछ कार्ड्स बनवा लें। कार्ड्स अगर वहाँ पे महंगे पड़ते हैं तो आप ना फ़ोटो स्टेट यानी कि जो है मैं जो आपको पोस्टर शेयर करूँगी ना, आप उसकी फ़ोटोकॉपी बनवा के ना जगह जगह जो है वो गिरा भी सकते हैं, या फिर आप अपने शॉप पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाहर कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके ताकि हर गुजरने वाला बंदे की नज़र पड़े और वो आपको ख़ुद कांटेक्ट करे, या फिर आपके पास जो पर्सन्स आते हैं डेली बेसिस पे आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या अगर आपको वेल ड्रेस भी लगे, अच्छा खासा बंदा लगे, तो आप उनको भी बातों में उलझा कर आप उनसे ये कह सकते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो कैसे
करके कम टाइम में काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब इस तरह करके आप उसको गाइड करेंगे और जब वो पूछेगा अच्छा यार कैसे क्या काम करना होता है, तो आपने सेम वही 3 लाइनें बोल के उसको ट्रेनिंग दिलवा के मैम अलिशबा के वाले कर देना है। ठीक है, बस यही आपका प्रोसेस है 7 नंबर पे जो मैंने आपको बताया है, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और गुड न्यूज़ आपके लिए समझ लें ये भी है, ठीक है, कि सबसे यानी कि समझ लें कि ये सारी फ़ायदे बेनिफिट ये जो आपके ऑफलाइन के हैं ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सारी बड़ी अमेजिंग है। ठीक है, डेली बेसिस पे अपना टारगेट रख के चलेंगे, आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, और आप खुद कहेंगे कि मैम सिद्रा वाकई मुझे समझ भी आई है चीज़ों की। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। गुड लक। मैं आपको ना जो इंग्लिश प्लान है ना वो शेयर कर देती हूँ, आप उसको खुद भी एक दफ़ा देखो और उसको सेव कर लो अपने पास। लेकिन ट्रेनिंग वीडियो जो है ना वो मैं खुद आपको क्रिएट करके दूँगी उर्दू में, इंग्लिश में। ठीक है, जिसके अंदर टूटी फूटी इंग्लिश तो बोलूँगी लेकिन आप अपने आपके पर्सन को समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड गुड लक।